ये बिसात नहीं है कि मैं फैज़ साहब के लिए कुछ कहूँ, सिर्फ इतना कहूँगी कि इस आज जो हम प्रोग्राम जो ओपन कर रहे हैं, इस वजह से मुझे मौका मिला है अपनी वाबस्तगी थोड़ी उनसे बढ़ाने के लिए, और मैं अपने को एजुकेट करना शुरू किया मैंने, और मायने समझ रही हूँ, उनको फील कर रही हूँ। और अब जब स्पेशली गा के देख रही हूँ कुछ चीज़ें जो गाई हुई हैं तो और ज़्यादा महसूस हो रही है। जैसे कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, हर बार गाती हूँ तो और महसूस हो रहा है। और ये पता लग रहा है लेटर्स के जरिए कि एक पोएट को भी अपनी पोइट्री के अलावा एज अ पर्सन रेवोल्यूशनरी पोएट होने की वजह से एक फ्रीडम फाइटर की तरह इतना गुजरना पड़ा, इतनी तकलीफ़ों से। He is one of the few inspiring people who have written under adverse circumstances about hope and about better life afterwards. And besides that, I also think that he is one of the finest examples of what can be a very good fusion of tradition with modernity, because he is a classical poet and at the same time there is a modern worldview which comes to him, very much like Tagore. All together पूरा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि फिल्म में आप सिचुएशन होती है, हीरो हीरोइन होते हैं आपके काम को आगे ले जाने के लिए, यहाँ पे सारा दारोमदार आपके ऊपर है। ये फैज़ साहब के लिए जावेद साहब ने बहुत बड़ी बात कही है और बहुत अच्छी बात कही है कि वो उनको ये मान लेना कि वो पाकिस्तान के शायर हैं, ये सही नहीं है। अव्वल तो ये है कि वो उर्दू ज़बान के शायर हैं और उर्दू ज़बान के सबसे बड़े शायर हैं अपने दौर के, और सब जगह पर। उसके अलावा वो सरासर हिंदुस्तानी। He was a great poet and I think that all poetry should be first great poetry and then you can label it ideologically, whether you want to call it and give it a label. But besides that, we also thought important that along with Faiz we should pay homage to Tagore, because Tagore has also somewhere set the tradition of Indian poetry. इस बहाने मुझे फैज़ साहब की शायरी में दोबारा एक सफ़र का मौका मिल गया मुझे, जो कि बहुत दिनों से छूटा हुआ था और बड़ा मन करता था वो कंपोज करने का, पर कभी फिल्म्स के सब वक्त नहीं मिल पाता था। तो ये मुझे अपनी जर्नी के लिए मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है ये। Although he was labelled a progressive, but without the label of that progressive, even then Faiz stands very tall as a poet. Purely on a merit of a poet, I think he stands where he is. जहाँ तक मुझे समझ आती है और जितना मैंने कोशिश किया है उन्हें जानने की और पढ़ने की, उसमें यह है कि गीतांजलि इज नॉट टैगोर्स हाई। टैगोर ने और बहुत बड़ी शायरी, उससे बड़ी शायरी भी की है, उससे बड़ा फिक्शन भी लिखा है और कितनी सारी फॉर्म्स में लिखा है, सिर्फ एक फॉर्म नहीं। और लिटरेचर की फॉर्म्स जिसमें प्लेज भी हैं, ट्रेवलॉग्स भी हैं, जिसमें शायरी भी है, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, जिसमें नॉवेल्स भी हैं, प्लेज भी हैं, और प्लेज में वो खुद हिस्सा लेते रहे, खुद स्टेज पे काम करते रहे। उसके अलावा फिर पेंटर भी हैं। और देन टू ऑर्गेनाइज अ यूनिवर्सिटी इन दैट पीरियड and under the shadow of the British I should say censorship and all that, कि आप इस तरह के कोई कदम ले नहीं सकते, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा कदम था वो उस पीरियड में करते हुए। जब शायरी पढ़ी जाती है और जब कंपोज करते हैं तो हमें उसके लफ्ज़ों के मीनिंग में जाना पड़ता है और शेरों के मीनिंग में और ज़्यादा घुसना पड़ता है उस मूड को कैप्चर करने के। तो ऑब्वियसली जो उसकी कैफियत होती है, जो उसका असर होता है, वो कुछ और ज़्यादा समझ में आने लगता है। तो ऑब्वियसली फैज़ साहब की शायरी में वो बात है, जितना पढ़ें उतना उससे उसके मानी और ज़्यादा निकल के आने लगते हैं।